नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब वीडियो में। आज का सवाल आसान नहीं है। हो सकता है इसका जवाब आते आते आप एक अच्छे इंसान ना रहें। तो देखते हैं ये सवाल क्या है। मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था और वहाँ से मुझे एक फ़िलोसॉफिकल एक्सपेरिमेंट करके एक साइट मिली और उस पर अलग अलग टाइप के फ़िलोसॉफिकल एक्सपेरिमेंट हैं और उसमें एक सवाल था। मुझे सवाल वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा आज क्यों ना उसको आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो सवाल ऐसा था कि मान लीजिए आप एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपको 10 लोगों को बचाने के लिए एक इंसान को नुकसान पहुँचाना पड़े। ध्यान से सुनिएगा, 10 लोगों को बचाने के लिए एक इंसान को नुकसान पहुँचाना पड़े। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप 1 लाख लोगों को बचाने के लिए 10,000 लोगों को नुकसान पहुँचाना पड़े। अब सिचुएशन देखिएगा, यहाँ पे दोनों केस में 10% नुकसान पे आप बाकी 100% लोगों को बचा पा रहे हैं। जैसे 100 इंसान को बचाने के लिए 10 का नुकसान, 10,000 को बचाने के लिए 1000 का नुकसान, 1 लाख को बचाने के लिए 10,000 का नुकसान। तो क्या इस केस में संख्या महत्व रखती है क्या? पर आप जैसे देखेंगे 10 लोगों को बचाने के लिए एक इंसान का नुकसान पहुंचाना हमको कुछ हद तक सही लग सकता है, पर अगर हम 10,000 लोगों को नुकसान पहुंचाने की बात कहें, उसके बदले में 1 लाख लोग अगर बच जा रहे हैं, तो हम सोचते हैं, क्योंकि 10,000 एक बहुत बड़ी संख्या है, भले ही इसमें 1 लाख लोगों का फायदा हो, लेकिन हम सोचते हैं कि 10,000 लोगों को नुकसान पहुंचाने की बात है। तो यही मोरालिटी, यही नैतिकता कहाँ से आती है और इसमें क्या सही है क्या गलत है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। किसी कंक्लूसिव आंसर पे हम नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हम सोचेंगे इस क्वेश्चन के बारे में कि ये क्या है, ये कैसे है। तो देखिए, एक यूटिलिटेरियन फिलोसफी है जो एक बहुत बड़ी रशियन गवर्नमेंट रही थी पुरानी, उसने इस फिलोसफी को अपनाया था। ग्रेटर गुड फिलोसफी कहते हैं इसको, जिसमें जितना सिंपल है, नैतिकता जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ह्यूमन राइट्स जैसी कुछ चीज़ नहीं होती। उनका सिंपल फंडा है कि जितने ज़्यादा लोगों को जितना ज़्यादा सुखी किया जा सकता है, खुश किया जा सकता है, वही बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर हम यूटिलिटेरियन फिलोसफी यानी उपयोगितावाद जिसको हिंदी में कहते हैं, इस फिलोसफी के हिसाब से जाएं, तो हमारा कंक्लूजन सीधा है कि अगर 10 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक को नुकसान पहुंचाया जाए तो ठीक है, 1 लाख को बचाने के लिए 10,000 को पहुंचाया जाए तो भी ठीक है, क्योंकि सारा कंक्लूजन यहाँ पे गणित पे आधारित है कि आपकी गणित क्या कहती है। आपकी गणित कहती है कि 10,000 का अनुपात है, वो डिसीजन हमेशा सही रहने वाला है। आप इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। तो अगर आप यूटिलिटेरियन दृष्टिकोण से देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व है। पहले गो में ही आप बोलोगे, चाहे 10,000 मरे, चाहे 50,000 को नुकसान हो, जब तक ग्रेटर गुड है तब तक हम इसको ओके कह सकते। अब ये यूटिलिटेरियन थीम आप देखोगे ना, हमारे शास्त्रों में, महाभारत में आप इसको देखोगे यूटिलिटेरियन थीम को। मतलब महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण ने होने दिया इन द सेंस वो भगवान थे, वो कुछ भी करके रोक सकते थे। या फिर वो ये कह सकते थे पांडवों को कि भाई इतने हजारों लोग मर जाएंगे, आप रहने दो, आप संतोष कर लो जहां पे भी बैठे उसमें। लेकिन उन्होंने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि पांडवों की विजय हमारे सारे समाज के लिए जरूरी थी, ताकि उससे एक अच्छा समाज का निर्माण किया जाए। उस अच्छे समाज का मतलब क्या है कि बाद में जाके ज्यादा लोगों को फायदा होने वाला है, उसके लिए महाभारत का युद्ध जरूरी था। उसमें बहुत सारे ऐसे सैनिक भी मर गए होंगे जिनका उन अपराधों में, उन पापों में कोई भागीदारिता नहीं थी। पर क्या कारण क्या था? कारण ये था ग्रेटर गुड, मतलब ज्यादा लोगों का फायदा, पूरे समाज का फायदा, उसके करने के लिए ये नुकसान हमको झेलना पड़ेगा। और ये यूटिलिटेरियन फिलोसफी है कि अगर ग्रेटर गुड या ज्यादा लोगों के फायदे के लिए हम कुछ करते हैं तो वो एक्शंस जस्टिफाइड होते हैं। और यही श्री कृष्ण ने उस महाभारत में दिखाया हमको। तो ये एक यूटिलिटेरियन फिलोसफी का एग्जाम्पल है। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है? पहली बात, हम ये मानते हैं कि ज़्यादा लोगों का नुकसान होना थोड़ा सा नैतिक रूप से हमको परेशान करता है कि 10,000 लोगों का नुकसान, भले ही 1 लाख बच रहे हैं। अब दूसरा चीज़ आता है राइट्स। अब अगर कुछ मॉरल फिलोसॉफी है, जैसे डिओन्टोलॉजी है, जिसके अंदर में हम लोग मानते हैं कि एक इंस्टिंक्टिव राइट होता है, ह्यूमन राइट्स बेस्ड की फिलोसॉफीज़ है, जिसमें ये मानते हैं कि एक इंसान का एक स्पेसिफिक राइट है। राइट मतलब अधिकार। अधिकार का संबंध होता है कर्तव्य से। मतलब अगर मेरे पास कोई अधिकार है, जैसे शिक्षा का अधिकार हम यहाँ पे देखते हैं,
तो उसका मतलब ये है कि आपका कर्तव्य है कि आप मेरे को शिक्षा लेने से रोक नहीं सकते। अगर मेरे को जीने का अधिकार है तो आप, ये आपका कर्तव्य आ जाता है। अधिकार हमेशा कर्तव्य से जुड़े रहते हैं। अगर जीने का अधिकार है तो आप अपने फायदे के लिए मेरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब अगर हम इस डायरेक्शन में सोचें तब फिर एक और बड़ी समस्या आती है। समस्या क्या है? अब देखिए, अगर मैं कहूं कि यूटिलिटेरियन के हिसाब से मान के चलूं कि भाई ग्रेटर गुड के लिए कुछ भी करना सही है, तो आप एक एग्जांपल देखिए। आप गए अपने किसी रिलेटिव के साथ में, उनको बुखार है, आप हॉस्पिटल गए, आप एकदम स्वस्थ इंसान है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बैठा है, उसके पास 5 अलग अलग पेशेंट हैं जिसके पास अलग अलग चीज़ें कम है। एक के पास किडनी नहीं है, एक के पास फेफड़ा नहीं है, एक के पास हार्ट नहीं है, एक के पास लीवर नहीं है, ऐसे मान लीजिए। उन्होंने क्या किया? अच्छा, आप हो, आप स्वस्थ इंसान हो, तो उन्होंने क्या किया? आपको लिटाया, आपके अलग अलग ऑर्गन्स निकाल के उन 5 लोगों को लगा दिया और बचा लिया उनको। आप देखिए यहाँ पे यूटिलिटेरियन फिलोसफी के हिसाब से कुछ गलत नहीं हुआ है। 5 लोगों के फायदे के लिए एक इंसान का नुकसान हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप नैतिक रूप से अब सोचिए कि क्या आपके राइट को वायलेट नहीं किया गया? क्या आपके जीने के अधिकार को उन 5 लोगों के लिए सेक्रीफाइस नहीं किया गया? यूटिलिटेरियन के हिसाब से नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से कोई अधिकार नहीं होते। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से सोचें, अगर ह्यूमन राइट या डिओन्टोलॉजी के हिसाब से सोचें, आपका राइट वायलेट हुआ है। वो 5 लोग जिए मरे उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जीने का अधिकार था, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते, कोई उसको वायलेट नहीं कर सकता, कोई उस अधिकार का हनन नहीं कर सकता, इसलिए ये गलत है। तो आप अगर हमेशा यूटिलिटेरियन हिसाब से सोचेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में पड़ जाएंगे। तो लेकिन इस तरह के, अगर अब हम पूरी तरह से नैतिकता के ऊपर आए कि भाई किसी का, इंसान का राइट है तो राइट है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसके अगेंस्ट में भी थॉट एक्सपेरिमेंट्स है। अब जैसे देखिए, एक जगह पे आप किसी टेररिस्ट या आतंकवादी ने कहीं पे बहुत 1 लाख लोगों के लिए बम प्लांट किया हुआ है। फिर उसने 5 आदमियों को वहाँ पे बंदी बना लिया। वो बोलता है कि मैं इन 5 आदमियों को मार दूंगा और आपको उस बॉम्ब का पूरा लोकेशन और सब बता दूंगा और आप 1 लाख 10 लाख लोगों को बचा लो। लेकिन अभी हमने क्या कंक्लूड किया? आप उन 5 लोगों के मरने के राइट्स को, जीने के राइट्स को नहीं छीन सकते हो। तो आपके पास यहाँ मॉरल चॉइस है कि आप या तो उन 5 लोगों को मरने दो और 10 लाख लोगों को बचा लो। लेकिन अगर आप नैतिक तौर से सोचोगे तो उन 5 लोगों की कोई गलती नहीं है, उन्होंने बम प्लांट नहीं किया, उनका जीने का अधिकार आप नहीं छीन सकते हो। तो ये बहुत ही फाइन बैलेंस है। और इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कहाँ दिखेगा। आपने डार्क नाइट मूवी देखी होगी, बैटमैन की, बैटमैन सीरीज में डार्क नाइट मूवी में वो जोकर बार बार उनको बैटमैन को प्रोवोक करता है कि मुझे मार दे, और उसमें आप देखते हो बैटमैन की जो शपथ है कि वो किसी को मारता नहीं है, मारेगा नहीं, तो बैटमैन जोकर को बार बार नहीं मारता है, वो हर बार उसको छोड़ देता है, मारता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, उस जोकर की वजह से हजारों लोग की जान खतरे में है, कई लोग मरते भी हैं। लेकिन बैटमैन क्या वहां पे होल्ड कर रहा है कि भाई इसका मोरल राइट है, जीने का राइट है, और वो मैं हनन नहीं करूंगा। और वो हनन नहीं करता है तो बार बार उसको जोकर उसको टीज करता है कि मार दे मेरे को, मार दे मेरे को, लेकिन वो नहीं मारता है। तो ये बहुत ही सटल थीम है आपकी बैटमैन डार्क नाइट के अंदर में कि भाई वो वहां पे ह्यूमन राइट्स के ऊपर फोकस कर रहा है कि भाई इस एक इंसान का जीने का राइट को हनन नहीं कर सकते, भले ये कितना ही नुकसान पहुंचाए। इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर ऐसे लिखा हुआ है, द वंस हु लेफ्ट द ओमेलाज। राइटर का नाम थोड़ा वियर्ड सा है, मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं आपको वो नाम बता देता हूँ। द वंस हु लेफ्ट द ओमेलाज। ये एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, 5 पेज की। उसमें बेसिक थीम ये है कि एक ओमेलाज करके सिटी है, वहाँ पे कोई दुख नहीं है, एकदम सब खुशी खुश है, और मतलब कुछ भी दुख नहीं है, सब लोग खुश है। लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत है, उनकी खुशी का राज ये है कि उनको देवताओं ने एक वरदान दिया कि एक बच्चा उस सिटी के अंदर में किसी छोटे से कमरे में तड़प रहा है, और वो बच्चा जब तक तड़पता रहेगा इनकी खुशी बनी रहेगी। और उस बच्चे को देखने के लिए लोग, खाना देने के लिए दिन में एक बार जाते रहते हैं, और उसमें युवावस्था के लोग, टीनेज लोग और बड़े लोग भी कभी कभी जाते हैं। तो वो लोग जाते हैं उसको सिर्फ जिंदा रखने के लिए, सिर्फ खाना देते हैं, और वो बहुत तड़प रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग युवावस्था तक आते हैं उनको पता चलता है कि हमारी सिटी की खुशी का राज ये है। तो कुछ लोग उसमें से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार इसका कुछ नहीं कर सकते, ये तो फेट है भाई, ये तो किस्मत है, वो बच्चा तड़पेगा तभी हम खुश रह पाएंगे।
लेकिन उसमें से कुछ लोग होते हैं जो उसको खाना देने जाते हैं, उसके बाद उनका मन परिवर्तित होता है, वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं इसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकता, वो चले जाते हैं, वॉक अवे फ्रॉम द ओमेलास जिसको उन्होंने कहा है, चले जाते हैं। और कहाँ चले जाते हैं? वो चलते रहते हैं भाई, सिटी छोड़ के चले जाते हैं, कहाँ जाएंगे हमको पता नहीं, लेकिन हम इस पाप के भागीदार हम नहीं बनेंगे, उस एक बच्चे की परेशानी के भागीदार हम नहीं बनेंगे। अब इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी होता है कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हमने उस बच्चे को बचाया तो फिर हमारे जितने बच्चे हैं जो सिटी में हैं उनके साथ भी बहुत बुरा होने वाला है। तो इसमें बैलेंस है कि भाई करें क्या, वो बच्चे को तड़पने दें और हमारी खुशियों के ऊपर। तो ये बहुत ही सटल नैतिकता का क्वेश्चन है कि भाई वो एक बच्चे का तड़पना सही है कि नहीं है। कमेंट करके बताइएगा कि आप उस सिचुएशन में क्या करते, आप ओमेला से चले जाते कि वहाँ रहते। और शेयर करिए, लाइक करिए और मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।